हेलो दोस्तों, एग्जाम गाइड चैनल में आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज 6 जून से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं बताऊंगा, तो वीडियो को आखिर तक देखना। और जो भी नए हैं इस चैनल पर सब्सक्राइब बटन को दबा के नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर है बी, 5 जून को। हर साल 5 जून को दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है लोगों को पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूक और सचेत करना, और पूरी दुनिया में संदेश दिया जाता है कि हमें हर हाल में पर्यावरण की रक्षा करना है। अच्छा, इस दिन को मनाए जाने का फैसला 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन में लिया गया था, और इसके बाद 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। अच्छा, 2020 विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या है? थीम है सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। अच्छा, 5 जून को और एक इम्पॉर्टेंट डे मनाया जाता है, वो है अवैध तरीके से मछली पकड़ने पर रोक के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अच्छा, 1 जून से 5 जून तक 7 इम्पॉर्टेंट डे मनाया गया है। 1 जून को 3 इम्पॉर्टेंट डे मनाया गया है। क्या है? वर्ल्ड मिल्क डे, विश्व माता पिता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बाल सुरक्षा दिवस। 3 जून को मनाया गया था वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। 4 जून को मनाया गया था आक्रामकता का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और 5 जून को 2 इम्पॉर्टेंट डे मनाया गया है। एक है विश्व पर्यावरण दिवस और दूसरा है अवैध तरीके से मछली पकड़ने पर रोक के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के कितने इंस्टीट्यूट टॉप 100 में शामिल हुए हैं? इसका आंसर है बी, 8 इंस्टीट्यूट। हाल ही में इस साल की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी हुआ है और इस बार भारत का 8 इंस्टीट्यूट ने इस रैंकिंग में टॉप 100 में जगह बनाई है। इस रैंकिंग में इस साल भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर देश के अंदर पहला स्थान मिला है। वही ग्लोबल रैंकिंग में इसको 36वां स्थान मिला है, और ग्लोबल रैंकिंग में चीन के सिंघुआ यूनिवर्सिटी को पहला स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना महामारी के बावजूद भी किस देश ने भारत को समय पर राफेल विमान देने की घोषणा की है? इसका आंसर है सी, फ्रांस। हाल ही में फ्रांस के द्वारा बताया गया है कि कोरोना महामारी की वजह से राफेल लड़ाकू विमान की आपूर्ति में कोई देरी नहीं होगा। भारत ने फ्रांस के साथ सितंबर 2016 में 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए एक अंतर सरकारी समझौता किया था। अब बात आया फ्रांस का, तो ये रहा मैप में फ्रांस। फ्रांस का राजधानी है पेरिस, करेंसी है यूरो और प्रेसिडेंट है इमानुएल मैक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने किस देश की क्रेडिट रेटिंग को Baa2 से Baa3 कर दिया है? इसका आंसर है ए, भारत। हाल ही में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने भारत की सॉवरेन रेटिंग यानी सीनियर अनसिक्योर्ड रेटिंग को Baa2 से घटाकर Baa3 कर दिया है। अच्छा, ये Baa3 का मतलब क्या है? इसका मतलब है सबसे कम इन्वेस्टमेंट ग्रोथ, या यूँ कहे इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे निचले स्तर की रेटिंग है। अब मूडीज़ ने किया है, तो मूडीज़ स्थापित हुआ था 1909 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और इसका CEO है रेमंड मैकडेनियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को 2022 AFC महिला एशिया कप की मेजबानी मिली है? इसका आंसर है बी, भारत। हाल ही में एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी के अधिकार भारत को दिए हैं। ये टूर्नामेंट 42 साल बाद भारत में होने जा रहा है। इससे पहले 1979 में भारत को इसकी मेजबानी मिली थी। इसमें 12 टीम हिस्सा लेगी। पहले इनकी संख्या थी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार मिला है? इसका आंसर है ए, किरण मजूमदार शॉ। ये है किरण मजूमदार शॉ, और इनको ही 2020 EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। और ये पुरस्कार जीतने वाली ये तीसरी भारतीय है। पहला है नारायण मूर्ति, जिसको 2005 में मिला था, और दूसरा है उदय कोटक, जिसको 2014 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन नगर वन स्कीम लॉन्च किया है? इसका आंसर है सी, प्रकाश जावड़ेकर। हाल ही में हमारे केंद्रीय वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विश्व पर्यावरण दिवस पर ये नगर वन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत शहरों में वन के क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सुमेरु पैक्स नामक एक डिवाइस को डेवलप किया है? इसका आंसर है ए, डीआरडीओ। हाल ही में डीआरडीओ सुमेरु पैक्स नामक एक डिवाइस को डेवलप किया है। ये एक छोटा सा डिवाइस है जिसको पीपीई यानी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण के अंदर रखना होगा, जिससे पसीना नहीं आएगा और इससे आराम भी मिलेगा। असल में डीआरडीओ के अधिकारियों को डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मचारियों से फीडबैक मिला था कि पीपीई पहनने वालों को 30 से 40 मिनट के बाद प्रॉब्लम महसूस होता था और पसीना भी आने लगता था, और जिससे काम करने में परेशानी भी होती थी। इसीलिए डीआरडीओ ने इस सुमेरु पैक डिवाइस का डेवलप किया है। अब ये डीआरडीओ ने डेवलप किया है तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ स्थापित हुआ था 1958 को। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसका चेयरमैन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। और इसका मोटो भी इंपॉर्टेंट है, मोटो है वलस्य मूलम विज्ञानम। ये संस्कृत में है और ये इंग्लिश में है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? इसका आंसर है सी, यूनाइटेड किंगडम। हाल ही में वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन शिखर सम्मेलन यूनाइटेड किंगडम में आयोजित हुआ है। इस शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक व्यापारिक नेताओं, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, सरकारी मंत्रियों और देश के नेताओं ने भाग लिया। अब बात आया यूनाइटेड किंगडम का, तो ये रहा मैप में यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम का राजधानी है लंदन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन को कितने डॉलर देने की घोषणा की है? इसका आंसर है ए, 15 मिलियन यूएसडी। हाल ही में भारत ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन को 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है। ये GAVI यानी ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन की स्थापना 2000 में की गई थी और ये दुनिया के लगभग आधे बच्चों को टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी टेबल टेनिस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? इसका आंसर है सी, मोनिका बत्रा। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में भारत की स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी मोनिका बत्रा को भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया है। ये है भारत की स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी मोनिका बत्रा। अच्छा, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया स्थापित हुआ था 1926 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसका प्रेसिडेंट है दुष्यंत चौटाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दुनिया के पहले बिलियन डॉलर फुटबॉलर बन गए हैं? इसका आंसर है बी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये है पुर्तगाल फुटबॉल टीम का कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो और ये सबसे ज़्यादा कमाई करने के मामले में अब दुनिया के पहले अरबपति फुटबॉलर बन गए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।